आगे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ द ग्राम स्टेनिंग अप। Gram positive bacteria when treated with basic dyes such as crystal violet then with iodine। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ट्रीटेड करते हैं बेसिक डाई से, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट। देन सेकंड स्टेप में हम आयोडीन अप्लाई करते हैं। आयोडीन इज़ अ मॉडर्न लेते हैं। इज़ अ मॉडर्न का मतलब है कि उसे सेल के साथ चिपकने में हेल्प देता है। विल फेक द स्टेन टू द सेल। और इसके अलावा एंड देन सब्जेक्टेड टू अ सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विद डिकलराइजिंग एजेंट सच एज अल्कोहल एसीटोन मिक्सचर्स रिमेन स्टेन विद बेसिक डाई एंड डिकलराइजिंग डज नॉट रिमूव द डाई। फिर थर्ड स्टेप में हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद हमें पता चल जाता है कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लिया था तो इसलिए इससे कलर रिमूव नहीं होगा, बिकॉज ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया के सेल में थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, तो वहाँ पर कलर बहुत इजीली चिपक जाता है और फिर हम इजीली उसे स्टडी कर सकते हैं। हाउएवर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया when treated similarly will be really decolorized with alcohol acetone mixtures and become invisible। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में चूंकि सेल वॉल का जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बहुत थिन है, तो इसलिए उसे इजीली कलर रिमूव हो जाएगा जब हम अल्कोहल का थर्ड स्टेप में इस्तेमाल करते हैं एंड बिकम इनविजिबल। और फिर इस तरह ट्रांसपेरेंट या इस तरह हमें नज़र आएगा जैसे कि वो बिल्कुल गायब हो चुका हो, यानी कि वो बिल्कुल कलर नहीं लेगा। Thus render unstained gram negative bacteria visible a contrastin applied। तो फिर हमें तो उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी स्टडी करना है, तो फिर हम दोबारा दूसरा स्टेन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल सफ्रनीन को, और उसके बाद फिर हम विजिबल हो जाता है और हम उसका इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ द ग्राम स्टेनिंग था। इसके अलावा हमारे पास है वाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजिस्ट द डिकलराइजिंग बाय अल्कोहल एसीटोन मिक्सचर बट ग्राम नेगेटिव वंस कैन नॉट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिकोलराइज नहीं होता बल्कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिकोलराइज, उससे कलर रिमूव हो जाता है जब हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं एसीटोन प्लस इथेनॉल को। तो ये क्यों, हमने ऑलरेडी रीज़न पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा पढ़ने वाले हैं ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। बिकॉज ऑफ द सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ हाई लिपिड content and low peptidoglycan content, so when treated with acetone alcohol mixture dissolve their lipid creating pores in the cell wall through which the crystal oil dyes will diffuse and gram negative bacteria become unstained। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कुछ यूँ बना है कि उसमें हाई लिपिड मेम्ब्रेन होता है, हाई लिपिड से बना होता है एंड लो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। तो इन दोनों कंपोजिशन की वजह से जब हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर देते हैं तो अल्कोहल जाके हाई लिपिड मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा और अंदर जाके लो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर से कलर को रिमूव करेगा या डाइस को रिमूव करेगा। तो उसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल इनविजिबल हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इस तरह नज़र आएगा जैसे कि वो हमें कलर ही नहीं किया। ऑन द अदर हैंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज़ हाई पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लो लिपिड कंटेंट। लेकिन दूसरी तरफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल में हाई पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है एंड लो लिपिड कंटेंट होता है, तो इसलिए अल्कोहल जाके लिपिड को अगर डिसॉल्व भी करे तो हाई पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह से वो बैक्टीरिया से कलर को रिमूव नहीं कर पाएगा। सो व्हेन ट्रीटेड विद डिकोलराइज्ड, जब हम अल्कोहल से उसको ट्रीट करते हैं स्टेप नंबर थर्ड में, it will dehydrate the cell wall causing to shrink and the pores to close, thus diffusion of the dye will be blocked। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से अपने साथ ले लें कि अल्कोहल का मेनली फंक्शन क्या है, किस तरह वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिमूव करता है कलर को और ग्राम पॉजिटिव की किस में रिमूव नहीं कर पाता। तो मेन वजह वो ये है कि ग्राम नेगेटिव के केस में वो लिपिड कंटेंट को डिसॉल्व करता है और इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकेन से वो कलर रिमूव हो जाता है, बिकॉज उसका पेप्टाइडोग्लाइकेन भी बहुत थिन होता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव के केस में वो डिहाइड्रेशन काज करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो डिहाइड्रेशन काज करता है। डिहाइड्रेशन की वजह से उसका जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का उसमें पोर्स बंद हो जाते हैं, यानी कि जो डिफ्यूजन डाई का जो डिफ्यूजन है रिमूव होने का प्रोसेस है वो भी ब्लॉक हो जाता है और इस तरह वो डाइज रिमूव नहीं होता ग्राम पॉजिटिव के केस में। तो ये आपको फ़र्क ज़रूर होना चाहिए कि अल्कोहल इज़ अ डिहाइड्रेट हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया के केस में, तो ये अपने साथ लिख ले। अच्छा जी, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर को किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं या किसी भी बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किस तरह स्टडी कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर लेते हैं, फ्लूइड एयर ड्राइड हीट फिक्स मेयर ऑफ द सेल फॉर 1 मिनट विद क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग रिजेंट।
पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ड्राई स्लाइड को लेते हैं और उस पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो सैंपल डालते हैं जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो 1 मिनट तक हमने क्रिस्टल वायलेट के साथ एक ड्राई हीट के साथ उसे ट्रीट करना है। प्लीज नोट दैट द क्वांटिटी ऑफ द स्मेयर टू हैवी और टू लाइट सेल कंसंट्रेशन विल इफेक्ट द ग्राम स्टेन रिजल्ट। तो आपने एक स्टैंडर्ड स्मेयर को लेना है, यानी कि जो सेल की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो हमने सैंपल लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो इफेक्ट कर सकता है स्टेनिंग प्रोसेस को या प्रोसीजर को। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वॉश द स्लाइड इन अ जेंटल एंड इनडायरेक्ट स्टीम ऑफ द टैप वाटर फॉर द 2 सेकंड। फिर हमने उस स्लाइड को वॉश करना है टैप वाटर, सिंपल वाटर से 2 सेकंड तक। तो ये टाइमिंग भी अपने साथ नोट कर ले। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, फ्लूइड स्लाइड विद मॉडर्न ग्राम आयोडीन वेट 1 मिनट। हमने ग्राम आयोडीन के साथ ट्रीट करना है। ग्राम आयोडीन को तो हम जानते ही है कि वो एक ऐसा रेजेंट है जो हेल्प देता है उस स्टेन को सेल के साथ चपकने में। तो 1 मिनट तक आपने ग्राम आयोडीन को उसके ऊपर डालना है। स्टेप नंबर 4 में हम क्या कर लेते हैं, वॉश द स्लाइड इन अ जनरल एंड इनडायरेक्ट स्टीम ऑफ द टैप वाटर फॉर 2 सेकंड। हमने दोबारा ग्राम आयोडीन को ट्रीट करने के बाद दोबारा उसे 2 सेकंड तक वॉश करना है, जैसे कि स्टेप नंबर 2 में हमने किया था। स्टेप नंबर 5 में हम क्या कर लेते हैं, फ्लूइड स्लाइड विद डिकोलोराइजिंग एजेंट एसीटोन अल्कोहल डिकोलोराइजर। हम डिकोलोराइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं उस स्लाइड के ऊपर एंड वेट 10 to 15 सेकंड और एड ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लाइड अंटिल डिकोलोराइजिंग एजेंट रनिंग फ्रॉम द स्लाइड रन्स क्लियरली। तो हमने ड्रॉप की शक्ल में बार बार उस पर स्लाइड के ऊपर डालना है और वेट करना है 10 to 15 मिनट। और ऐसे हमें क्या पता चल जाएगा, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो उससे कलर रिमूव नहीं होगा, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो तो उसका जो लिपिड लेयर है उसको डिसॉल्व करेगा और उससे 3 पेप्टाइडोग्लाइकेन से कलर को रिमूव करेगा और वो इनविजिबल हो जाएगा। तो अगर वो इनविजिबल हो जाता है बैक्टीरिया यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो फिर हम स्टेप नंबर 6 का इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्लूइड स्लाइड विद काउंटर स्टेन सेफ्रानिन। तो फिर हम दोबारा सेकंड स्टेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बेसिक डाई है सेफ्रानिन को एंड वेट 30 सेकंड टू 1 मिनट। 30 सेकंड टू 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 7 में हम क्या कर लेते हैं, वॉश द स्लाइड इन अ जेंटल एंड इनडायरेक्ट स्टीम ऑफ वाटर अंटिल नो कलर अपीयर इन द एफ्लुएंट एंड देन ब्लो ड्राई विद अब्जॉर्बेंट पेपर। फिर हमने क्या करना है, टैप ऑफ वाटर को दोबारा उसके ऊपर डालना है ताकि उससे वो कलर मज़ीद साफ नज़र आए और एक ऑब्जर्वेंट पेपर की शक्ल में, ड्राई पेपर की शक्ल में हमें वो स्लाइड मिले, उसे स्टडी करने में हमें ईजी हो। टिप नंबर 8 हमारे पास लास्ट टिप है, ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ द स्टेनिंग प्रोसीजर अंडर द ऑयल इमर्जन्स। जब हम उस बैक्टीरिया को सेफ्रानिन के साथ ट्रीट कर लेते हैं और वो हमें कलर देता है तो फिर वो एबल हो जाता है कि हम उसे अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करें। और जैसे कि हमने माइक्रोस्कोप के चैप्टर में पढ़ा था कि ऑयल इमर्जन ऑयल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं ड्यूरिंग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी के दौरान। तो 100 पावर एक्स माइक्रोस्कोप के साथ हम फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं यूजिंग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। एक 100 पावर माइक्रोस्कोप के साथ हम उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फिर हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब हमने बैक्टीरिया को स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो था वो पिंक एंड रेड नज़र आने लगा। ये इंपॉर्टेंट MCQs लिख ले अपने साथ, PR पिंक एंड रेड नज़र आने लगा। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल किस तरह स्टेन हुआ, ब्लू एंड पर्पल, BP ब्लू एंड पर्पल नज़र आने लगा। तो फिर हम इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप हम उसे स्टडी कर सकते हैं। अपने साथ MCQs नोट करते जाइए। ओके जी, जब हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कलर किया और स्टडी किया द माइक्रोस्कोप तो हमारे पास कुछ यूँ रिजल्ट आया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQs इस तरह का आ सकता है कि हमारे पास जो ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये कौन सा कलर देता है, हमारे पास पिंक कलर देता है। और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट MCQs इस तरह आ सकता है कि जब हमने कलर किया तो किस तरह कलर बैक्टीरिया नज़र आने लगा, वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। तो ये अपने साथ नोट कर ले। ओके जी, हमने कौन सा स्टेन इस्तेमाल किया था, डिफरेंशियल स्टेन। जैसे कि हमने टाइप्स में पढ़ा था कि हमने 2 टाइप्स ऑफ स्टेन इस्तेमाल कर दिए इसमें, और नेम ऑफ द स्टेन ग्राम स्टेन, और इसके अलावा कलर पिंक दिया, साइज स्मॉल और शेप रॉड शेप बैक्टीरिया। और ये कौन सा बैक्टीरिया है, एकोलाई बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। और अरेंजमेंट सिंगल, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम की शक्ल में यहाँ पर सिंगल नज़र आ रहा है। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोलाई।
और दूसरी टाइप में हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया आता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें हमने क्या किया, वही स्टेन इस्तेमाल किया था और ग्राम स्टेन का इस्तेमाल किया था। और बैक्टीरिया कौन सा था या रिएक्शन पॉजिटिव ग्राम, और कलर वायलेट दिया है। साइज़ है इंटरमीडिएट, आप देख सकते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अटैच होकर एक रॉड शेप बनाता है। और शेप कौन सा था, रॉड शेप, और चेन की शक्ल में पाया गया। और बेसिलस हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। बेसिलस आप देख सकते हैं ग्राम स्टेन बैक्टीरिया है। तो ये हमारे पास कुछ MCQ यहाँ से आ सकते हैं, ये भी अपने साथ नोट कर ले। यह हमारे पास है एरर ड्यूरिंग स्टेनिंग। यह हमारे पास लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। हमने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी ड्यूरिंग स्टेनिंग, नेवर एवर यूज्ड ओल्ड कल्चर। हमने कभी भी ओल्ड कल्चर को इस्तेमाल नहीं करना स्टेनिंग प्रोसेस के लिए, बल्कि बिल्कुल फ्रेश सैंपल आपने लेना है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की टिश्यू का हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल हो। ह्यूमन बॉडी का टिश्यू को हम क्यों स्टेनिंग करते हैं, बिकॉज किसी डिजीज़ को डायग्नोसिस के लिए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए क्यों करते हैं, कि हमें पता चले कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तो उसके मुताबिक हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, नेवर एवर यूज सैंपल फॉर द पेशेंट टेक एंटीबायोटिक। आपने उस पेशेंट से भी सैंपल नहीं लेना है जो एंटीबायोटिक लेता हो, बिकॉज उस एंटीबायोटिक की असरात उसके टिश्यू या उसके सैंपल में हो सकते हैं जो डिस्टर्ब कर सकती है स्टेनिंग टेक्निक को। तो आपने इंतज़ार करना है 4 डेज तक, या आप 7 डेज तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ स्टडी कहते हैं कि 4 डेज तक, या कुछ स्टडी कहते हैं 7 डेज तक। टाइम ऑफ द डिकोलराइजर या टाइम ऑफ द फिक्सेशन, तो आपने टाइमिंग का भी ख्याल रखना है, चाहे वो डेकोलराइजर को इस्तेमाल करने में या उस बैक्टीरिया को स्लाइडर के साथ चपकने में, यानी कि फिक्सेशन में। तो इसका मतलब ये है कि और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या लो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो आपने टाइम को बहुत ज़्यादा भी नहीं देना डिकोलराइजर को इस्तेमाल करते वक्त, अल्कोहल के उस पर सैंपल के ऊपर इस्तेमाल करते वक्त, बिकॉज उस ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फिर डिफरेंस का पता हमें नहीं चल सकता। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें ग्राम नेगेटिव दिखाई देगा और ग्राम नेगेटिव हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखाई देगा। तो इस तरह टाइम ऑफ द डिकोलराइजर को आपने एडजस्ट करना है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। टाइम ऑफ द फिक्सेशन का भी यही मतलब है कि आपने क्या करना है, जब आप सैंपल को लेंगे स्लाइड के ऊपर और थ्रू ड्राई हीट आप उसके फिक्सेशन करेंगे, तो आपने ख़ास टाइम के साथ अपनी करना है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। तो आपको टाइमिंग याद होना चाहिए और आपने स्टेप बाय स्टेप स्टेनिंग प्रोसीजर को करना है, बिकॉज आपने ब्रेक नहीं लेना है। जब आप ब्रेक लेंगे तो सेकंड बढ़ जाएंगे, टाइम ऑफ द डिकोलराइजर या टाइम ऑफ द फिक्सेशन डिस्टर्ब होगा। तो इससे हमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ़र्क होने में बहुत डिफ़िकल्टी या प्रोसीजर डिस्टर्ब हो सकता है। और लास्ट स्लाइड हमारे पास रहता है, चूँकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड किया है। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमन एरर में ये भी आता है कि एक्सेस हीट ड्यूरिंग फिक्सेशन, जब हम ज़्यादा हीट का इस्तेमाल कर लेते हैं बैक्टीरिया को स्लाइड के साथ चपकने में। और इस तरह लो कंसंट्रेशन ऑफ द क्रिस्टल वायलेट, पहले स्टेप में जो हमने क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल किया तो वो भी हमने लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज फिर वो कलर नहीं हो सकता वो बैक्टीरिया। या एक्सेसिव वॉशिंग बिटवीन स्टेप, जो हम स्टेप के दरमियान जो हम वॉशिंग करते थे टैप वाटर से कुछ ख़ास टाइमिंग तक, तो वो भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो ये भी एक एरर में आ जाता है। इनसफिशेंट आयोडीन एक्सपोजर, आयोडीन एक्सपोजर जो हम एज अ मॉडर्न एज अ चपकने का एजेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इनसफिशेंट वो हम कम लेते हैं। तो ये भी अपने साथ नोट करना है कि वो आपने एक ख़ास मकदार में लेना है। प्रोलॉन्ग डिकोलराइजेशन, या हम ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहाते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो ये भी अच्छी बात नहीं, ये भी कॉमन एरर में आ जाता है। एक्सेस कॉन्ट्रास्टेनिंग का, कॉन्ट्रास्टेनिंग का मतलब है सफ्रनीन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके लिहाज से कि कॉन्ट्रास्टेनिंग हमारे पास सफ्रनीन स्टेनिंग है, तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी कॉमन एरर में आ जाता है। तो ये मैंने ऐड किया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई वीडियो के हवाले से हो या किसी नर्सिंग के हवाले से हो तो आप कमेंट कीजिए, मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए मुझे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफ़िज़।